सात संगत जी, प्यार से कहना धन निंकार जी। पार्ट 2 का अगला हिस्सा। इतिहास भी हमें यही बताता है कि यह एक असूल है कि जो जो भी अभिमान करता है, जो जो भी अहंकार करता है, वह हमेशा नुकसान ही पाता है, वह हमेशा गवाता ही है। एक पठान की बात भी आपको अनेकों दफ़ा सुनाई गई कि किस तरह से उसकी ऊंची ऊंची मूछें थी। आगे से एक इंसान आया जिसने ऊंची मूछें रखी थी। पठान कहने लगा कि कौन आ गया है मेरे सामने, अपनी मूछें नीची कर ले, बस मेरी मूछें ही ऊंची रह सकती है। बहुत बहस होने लगी तो वह दूसरा इंसान कहने लगा कि यह तो अपनी अपनी मर्जी है, अपना हक है, हम जो चाहे अपनी मूछें ऊंची कर सकता है, इसमें आपको क्या इतराज़ है। लेकिन वह पठान झगड़ा करने लगा तो दूसरे इंसान ने कहा कि अगर झगड़ा होगा तो कोई तो हम में से जाएगा ही। तो ऐसा करते हैं कि हम पहले अपने घरों में जाते हैं, पहले अपने परिवार के सदस्यों को ख़त्म करके आते हैं, क्योंकि अगर हम जाएंगे तो वे रोएगा, कुर्लाएगा, तो पहले रोने कुर्लाने वालों को ही ख़त्म कर देते हैं, फिर अपना हिसाब करेंगे। उस पठान ने एक पल नहीं लगाया, घर गया और जाकर अपने परिवार को ख़त्म कर आया। जब वापस आया तो उस सज्जन से मिला और कहा कि अब मैं अपना काम कर आया हूँ, अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। तो उस सज्जन ने कहा कि आखिर मामला क्या है, आखिर झगड़ा किस बात पर है। पठान ने कहा, मेरे सामने किसी की मूछें ऊंची नहीं हो सकती। इस पर वह दूसरा इंसान कहने लगा कि बस इतना सा ही मामला था, लो मैं अपनी मूछें नीची कर देता हूँ। कहने का भाव यह है कि उस वक्त ऐसा अभिमान था, ऐसा अहंकार था, जिसने पठान की सोचने समझने की शक्ति ही ख़त्म कर दी। जब उस इंसान ने कहा कि हम पहले जाकर अपने परिवार के सदस्यों को ख़त्म करें, तो पहले इंसान सोचता है, विचार करता है, लेकिन उस अभिमान ने उसे इतना मजबूर कर दिया कि वह ऐसा कदम उठा बैठा। ऐसी अनेकों मिसालें आपके सामने हैं। अरदास करनी है दातार के आगे कि कृपा करो दातार, किसी प्रकार का अभिमान नज़दीक न आए। हमेशा दास भावना से हर एक गुरमुख महापुरुषों के चरणों की धूल लेते हुए अपने जीवन को सुखी बनाते रहे। जो अपने आप को झुका देता है वही वास्तविकता में ऊंचाइयों को प्राप्त करता है, उसी का ही हमेशा से नाम हुआ है। सात संगत जी, जब तक इस प्रभु, इस निराकार, इस परमात्मा के साथ नाता नहीं जुड़ता, तब तक इंसान अहंकार में पड़ा रहता है, झगड़ों में पड़ा रहता है। यह प्रभु आनंद स्वरूप है। इसके साथ जब नाता जुड़ जाता है तो सभी प्रकार के भ्रम खत्म हो जाते हैं। सारे मानव इस प्रभु के नूर नज़र आने लग पड़ते हैं और हर एक को अपनाने लगते हैं। फिर वास्तविकता में भक्ति का आनंद प्राप्त करते हैं, हर प्रकार से सुख प्राप्त करते हैं। ऐ इंसान, पहले तू इस दातार के साथ नाता जोड़, इस परम पिता परमात्मा के साथ नाता जोड़। जो परम पिता परमात्मा
तुझे सब कुछ देने वाला है। इसी को सदा रहने वाले सत्य की परिभाषा दी गई है। यही अटल सत्य है और असत्य हम उसे कहते हैं जो तब्दीली में है, जो आज कुछ कल कुछ परसों कुछ हो जाने वाला है। रात को कुछ हो जाने वाला है। जो कुछ भी तब्दीली में है उसको हम कभी भी सत्य नहीं कह सकते। सत्य केवल परमात्मा है। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। जो तीनों काल सत्य रहने वाली सत्ता है, जिसको अग्नि नहीं जलाती, वायु नहीं उड़ाती, जो प्रलय के साथ प्रलय नहीं होता, उत्पन्न के साथ उत्पन्न नहीं होता, वह एक ही सच्चा परमात्मा है। इस परमात्मा के साथ जिसने भी नाता जोड़ा है उसके मन में ही प्रेम का भावना जागता है। परमात्मा को बिना जाने प्रेम होना संभव नहीं। परमात्मा सामने होगा तभी प्रेम होगा। जो परमात्मा को जाने बिना प्यार लाना चाहते हैं उसकी हालत उस मियाँ बीवी जैसी होती है जो झगड़ रहे हैं, मोहल्ले में शोर मचा रहे हैं। मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए हैं। दो बुजुर्ग कहते हैं कि यह बहुत तमाशा दिखा रहे हैं, बहुत ऊंचा बोल रहे हैं। रात का समय है, हमारी नींद भी खराब हो रही है। हाँ, अपनी बदनामी भी करा रहे हैं। इनको समझाना चाहिए। बुजुर्ग समझाने चले गए। एक बुजुर्ग ने पूछा कि आखिर क्यों झगड़ रहे हो आप? पति कहने लगा कि मैं इसे कई दिनों से कहता आ रहा हूँ कि मैंने अपने बेटे को वकील बनाना है, लेकिन इसने अपनी ही रट लगाई हुई है और बार बार कहे जा रही है कि मैंने अपने बेटे को डॉक्टर बनाना है। तो वे सज्जन कहने लगे कि आखिर इसमें झगड़े की क्या बात है? आप बच्चे के बारे में सोच रहे हो तो उस बच्चे को बुलाओ। आज का युग तो नया युग है। पुराने समय चले गए जब हम अपनी मर्जी बच्चों पर थोप देते थे। बुलाओ, बच्चों की राय ही जान लेते हैं। हो सकता है वह इन दोनों में से कोई काम ना करना चाहता हो। वह कोई बिजनेस करना चाहता हो, इंजीनियर बनना चाहता हो। चलो उसी से पूछ लेते हैं। जिसमें उसका इंटरेस्ट होगा उसी में डाल देना। जब बुजुर्गों ने कहा कि बच्चे को बुलाओ तो दोनों मियाँ बीवी की आंखें ज़मीन में गड़ गई और बोले कि बच्चा तो अभी पैदा ही नहीं हुआ। साध संगत जी, आज दुनिया में इसी प्रकार परमात्मा के नाम पर झगड़े हो रहे हैं और जिस दिन इस परमात्मा को इंसान ने अपने हृदय में जन्म दे दिया उसी पल ये झगड़े समाप्त हो जाते हैं। अपने लिए झगड़े इसलिए समाप्त हैं क्योंकि आपके हृदय में प्रभु का वास है। आप इस निराकार को अंग संग जानकर अपनी खलकत से प्यार करते हैं। कादर की बनाई हुई कुदरत को प्यार करते हैं। कादर की बनाई हुई कुदरत को प्यार करना, इस रचनहार की रचना को प्यार करना ही रचनहार का सम्मान है। यह रचनहार के प्रति आस्था प्रकट करना है। इसके सिवाय केवल रचनहार के ही गुण गायन करते जाना और रचना को पाँव के नीचे रौंदना, इससे न तो कोई धर्मी इंसान इस प्रभु को भुला हुआ है, इसी मालिक को ही इसने भुलाया हुआ है और इसको बिसरा कर अन्य सभी काम किए जा रहा है। सुबह से शाम तक, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक जो काम है
इसी संसार में ही उलझा हुआ है, संसारी पदार्थों का ही होकर रह गया है। मकान तो बने थे इंसान के लिए, लेकिन आज हालत ऐसी हो गई है कि इंसान मकानों के लिए बनकर रह गया है। सत्य से भटका हुआ इंसान कभी यह सोचता ही नहीं कि आखिर मैं क्या हूँ। कबीर इहु तन जाएगा सके तले बहोर, नांगे पाँव ते गए जिनके लाख करोड़। कबीर इहु तन जाएगा कवने मार्ग लाए, कै संगत कर साध की कै हरि के गुण गाए। यहाँ महापुरुषों ने इंसान को चेतावनी दी है कि यह इंसान अपने आप को पहचान ले। यह जो शरीर है, इस शरीर का नाम भले ही रखना है, लेकिन इस शरीर की वास्तविकता क्या है? नाम बिना जो पहर खाए, ज्यों कुकुर जूठन में पाए। नाम बिना जेता व्यवहारू, ज्यों मृतक मिथ्या सिंगारू। नाम के बगैर इंसान की कोई कीमत नहीं है। जैसे एक पक्षी, जिस पक्षी के पंख कटे होंगे उसकी क्या कीमत रह जाएगी। एक गाय दूध देने वाली होती है, उसकी कीमत है। जो गाय दूध नहीं देती उसकी आप कीमत डालते हैं। इसी तरह से इंसान जिसके जीवन में यह नाम बस जाता है तो उसका मोल पड़ जाता है। वह वास्तविकता में इस संसार में आने का लाभ प्राप्त कर लेता है। इस नाम को जानने, जीवन में इसका व्यवहार करने में ही लाभ है। इसी से इंसान की कीमत है। यही सत्य वस्तु है। जीवन में इसी की कमाई करनी है। पर जिस चीज़ को बढ़ाना है, बचाना है, उसको तो इंसान बचाता नहीं और सभी कुछ बचाने को फिरता है और सभी कुछ कायम करने को फिरता है। झूठी वस्तुओं के लिए इंसान के लिए टकराता भी है। जैसे एक सेठ का महल है, महल में आग लगती है, नौकर भाग दौड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि सेठ जी अपनी कोई कीमती चीज़ बताओ, उन्हें बचा ले, आग बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। एकदम सेठ जी ने कहा कि फलां कमरे में जाओ, वहाँ आपको एक तस्वीर दिखाई देगी। उस तस्वीर के पीछे एक तिजोरी बनाई गई है। उस तिजोरी में से आप बहुत मूल्यवान हीरे उठा लो। हीरे आ गए हैं। अभी एक कमरा बचा है और कुछ भी ध्यान में आता है, उसमें एक बहुत ही कीमती सोने से जड़ा हुआ गलीचा पड़ा है, उसे उठा लो। वह भी आ गया। थोड़ा समय बीता, सारा महल आग की लपेट में आ गया। अचानक एक नौकर ने सेठ जी से पूछ लिया, सेठ जी, छोटे मियाँ कहाँ हैं? सेठ को एकदम पसीना आ गया, सांस रुक गया। कहने लगा कि जब आग लगी थी तो वह मेरे कमरे में ही था। जब आग ठंडी हुई तो सभी अंदर जाकर देखते हैं कि उस कमरे में उस लड़के की लाश जली हुई पड़ी है। सेठ रोने लगा कि सबसे कीमती वस्तु तो मेरा अपना बेटा था, पर इस माया ने मुझे भरमाया कि उसके लिए मैं सब चीज़ें ही बचाता रहा और जिसके लिए बचाता रहा वह चीज़ ही चली गई। कहने का भाव, इंसान, यह जो तुझे मनुष्य जन्म मिला है, मनुष्य तन को जो चेतन सत्ता चल रही है,
जिसको तू आत्मा कहता है, इस आत्मा को संवार ले। इस आत्मा को अगर नहीं संवारा, इसको अगर अंधकार में ही रखा, तो यह लोक भी बेकार गया और परलोक भी यह चक्कर में ही पड़ी रह गई। इसका चक्र ही बना रहेगा। इस चक्र से बचने के लिए ही तुझे यह मनुष्य जन्म मिला है। यह मनुष्य जन्म इतना अमोलक है कि यह बार बार हाथ आने वाला नहीं है। ऐसी सत्ता जो इस आत्मा की मूल है, जिसे तू परमात्मा कहता है, जिसको अनेकों नामों से संबोधित करता है, ऐसा परमात्मा के साथ इसका नाता जोड़ ले, ताकि तू इस लोक में भी सुरखरू हो जाए। इस संसार में आकर अपना यह काम कर ले। महापुरुष कदम कदम पर यही चेतावनी देते हैं कि ऐ इंसान, काल के आने से पहले अपना जीवन संवार ले। यह जो काल का समय है, यह बताकर नहीं आता। इसे इंसान कल पर छोड़ता है। कहता है बुजुर्ग होकर भक्ति शुरू करूँगा, बूढ़ा होकर प्रभु प्राप्ति कर लूँगा। अभी तो जवानी के दिन है, हंसने खेलने के दिन है, मौज मनाने के दिन है। लेकिन इंसान को अगले पल का भी भरोसा नहीं होता। इंसान और सभी कामों को तो कल पर छोड़ना चाहता है। यह नहीं कहता कि अभी 10-20 बरस बीत गए फिर जायदाद बना लूँगा। नहीं, अभी बनानी है और पदार्थ इकट्ठे करने हैं, अभी करने हैं। वे क्यों नहीं आगे के लिए छोड़ता? क्योंकि उनकी एक तो हमें बहुत कीमत नज़र आती है और कई दफ़ा यह भी कह देते हैं कि शरीर का क्या भरोसा है, यह बच्चे छोटे हैं, इनका क्या बनेगा। जो संसारिक जिम्मेवारियां हैं, जो पालन पोषण किसी किसी का करना है, यह तो हम देखते ही हैं कि किसी एक शरीर के चले जाने से परिवार में से ही कोई और या उसका कोई दोस्त मित्र भाई संबंधी आते हैं, जो परिवार का पालन पोषण कर देता है। लेकिन यह आत्मा को संवारने का मौका सामने आ गया है, इंसान ने छोड़ दिया, तो फिर यह किसी और के संवारने से संवरने वाला नहीं। यह काम किसी और के करने से नहीं होगा, यह काम तो खुद ही करना होगा। जिस मंजिल पर हमने जाना है, जिस स्थान पर हमने जाना है, वहाँ हमें खुद ही जाना होगा। मैं जा रहा हूँ एक मोहल्ले में, मुझे कोई पूछे कि आप उस मकान में जा रहे हैं, उसको भटकन होगी, कई परेशानियां होंगी। अगर उस जगह का पता नहीं है और मैं कह दूं कि क्यों, इसमें क्या फ़िक्र की बात है, वह मेरा बड़ा भाई जो दूसरे शहर में रहता है, उसने तो वह जगह देखी हुई है, तो वह इंसान कहता है कि उसने देखी है तो वह तो पहुंच जाएगा। लेकिन तूने तो नहीं देखी, तू तो भटकेगा सुबह से लेकर शाम तक। इसी तरह जो इस प्रभु की निज स्वरूप की निज घर की प्राप्ति नहीं करते, वे आवागमन में पड़े रहते हैं। साध संगत जी, दास और अधिक समय नहीं लेगा। दातार से ऐसी अरदास करता है कि मैं दातार मेहर करे, ऐसे कृपा करे कि यह जो इंसान को ऐसा जन्म मिला है, यह इंसान बनकर इस जीवन को सुंदर बनाए, इस मालिक के साथ नाता जोड़े,
इस दातार के साथ नाता जोड़े। यह दातार अंग संग है, कण कण में है, हर जगह मौजूद है। दूरी है तो एक अज्ञानता के पर्दे की है। निराकार प्रभु के साथ नाता जुड़ जाता है तो यह जीवन हमेशा आनंदमय बन जाता है। फिर इंसान आनंद प्राप्त करने के लिए ना पदार्थों का मोहताज रहता है, ना किसी और चीज़ का मोहताज होता है, क्योंकि यह जानता है कि इस प्रभु के साथ अगर नाता जुड़ा है तो आनंद ही आनंद है। एक मछली जानती है कि पानी के बीच में है, पानी के साथ नाता जुड़ा है तो श्वास चलते रहेंगे, और अगर पानी से निकाल कर बाहर हीरे मोतियों के ढेर पे रख दो तो वह भी तड़पेंगी, उसका तड़पना कायम रहेगा और अंत में वह शरीर त्याग देगी। इस निराकार, इस मालिक के साथ जिसका भी नाता जुड़ा है वही आनंदित हुआ है। जितने भी पुरातन महापुरुषों के इतिहास हमारे सामने हैं, उनके जीवन में अगर पदार्थों के नाते देखें तो अनेकों महापुरुषों के हमें नाम मिलेंगे जो एक मामूली या काम करने वाले थे, बड़ी मुश्किल से परिवार का गुजारा करने वाले थे। शरीर करके भी हम देखें तो कईयों के शरीर पर भी हम अनेकों तरह के कष्ट आए, लेकिन कहीं पर भी किसी महापुरुष ने, भक्त ने ना कभी इस दातार पर गिला किया और ना इसके कारण ऐसा किसी ने सुना होगा कि हम बहुत दुखी हैं। वे हमेशा यही कहते रहे कि दातार, ये तेरी कृपा है, तेरी मेहर है। इसके उल्ट अगर उनके पास बहुत पदार्थ थे तो उन्होंने तब भी दातार का शुक्र ही किया, उनके कारण कभी अभिमान नहीं किया, निरंकार दातार को ही दाता माना। इस दातार के साथ जिसका भी नाता जुड़ता है, साथ जुड़ा रहता है, वह हमेशा आनंदित रहता है। दास दातार से यही अरदास करता है कि दातार मेहर करे, कृपा करे, इस दातार के साथ हर एक का नाता जुड़ा रहे। जिनका नाता जुड़ा है वे मुबारक हैं और आगे भी उनका फ़र्ज बनता है कि और इंसानों तक पैगाम पहुंचाते जाएं, ताकि इंसान इस मालिक के साथ अपना नाता जोड़कर अपना लोक और परलोक सुहेला करे। साथ संगत जी,